हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज, जो कि दृष्टि आईएएस द्वारा संचालित टेस्ट सीरीज है। तो आज ये हमारा 9वां टेस्ट है। इसके पहले हमने 8 टेस्ट सॉल्व कर लिए हैं और ये 8 टेस्ट से संबंधित वीडियो चैनल पे अपलोड हैं। साथ ही इनका हमने प्लेलिस्ट भी बना दिया है। तो यदि अभी तक आपने ये वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो देखिए, और निश्चित रूप से ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी हेल्पफुल है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका जो पेपर है यह 22 दिसंबर को है, तो अब आपके पास जो है 30 दिन टाइम शेष बचा हुआ है। इसमें आप अच्छे से तैयारी करिए, टेस्ट सीरीज वगैरह सॉल्व करिए और रिवीजन पे पूरा फोकस करिए। साथ ही करंट अफेयर और सी सेट को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। करंट अफेयर आप जीएस के लिए काफ़ी अच्छे से फोकस करिएगा, साथ ही सी सेट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनका तो जीएस काफ़ी अच्छा स्कोर करते हैं, लेकिन सी सेट में उनका 33 क्वेश्चन भी सही नहीं हो पाता। तो आप लोग सी सेट को इग्नोर मत करिएगा, सी सेट को थोड़ा देख के चलिएगा, प्रीवियस ईयर अच्छे से सॉल्व करिए सी सेट के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं अपना टेस्ट सीरीज। तो ये जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि ये पीडीएफ प्राप्त कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। हम हिंदी वाला यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टेस्ट सीरीज। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न है कि सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है। पहला कथन है नॉमिनल जीडीपी वर्तमान वर्ष की कीमतों पर वर्तमान वर्ष के दौरान कुल आर्थिक उत्पादन का मौद्रिक मूल्य है। दूसरा कथन है वास्तविक जीडीपी वर्तमान वर्ष में मूल्यांकित वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों पर वर्तमान वर्ष उत्पादन को संदर्भित करती है। तो यहाँ पे नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर यहाँ पे देना है, कौन सा यहाँ पे सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। केवल यहाँ पे पहला कथन सही है, दूसरा सही नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रयोज्य आय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो प्रयोज्य आय के संबंध में जो यहाँ पे जो कथन सही है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जन योजना यानी कि पीपुल्स प्लान को तैयार किया गया था एम राय द्वारा, श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा, या फिर जयप्रकाश नारायण द्वारा, या फिर जान मथाई द्वारा। तो यहाँ पे पीपुल्स योजना यानी कि जन योजना जो तैयार की गई थी, पीपुल्स प्लान, ये किसके द्वारा, ये एम राय द्वारा तैयार की गई थी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कब तैयार की गई थी, तो ये तैयार की गई थी 1945 में। 1945 में ये योजना तैयार की गई थी एम राय जी के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है गरीबी हटाओ के उद्देश्य से संबंधित पंचवर्षीय योजना का अंतिम मसौदा तैयार किया गया था, किसके द्वारा, अमर्त्य सेन द्वारा, डीपी धर द्वारा, सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा, या फिर ए भार्गव द्वारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, डीपी धर द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्र और अधिक समावेशी विकास था। 7वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना, या फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था यह था तीव्र और अधिक समावेशी विकास। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और जो आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसका जो टाइम पीरियड था यह 2007 से 2012 था। 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड था 2012 से 2017 था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका विश्व व्यापार संगठन यानी कि डब्ल्यूटीओ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पहला कथन है डब्ल्यूटीओ की स्थापना मराकेश समझौते के तहत की गई थी। दूसरा कथन है अंगोजी ओंकोजो इबेला डब्ल्यूटीओ की महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभालने वाली दूसरी महिला हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। केवल एक यहाँ पे सही है, कैसे, तो यहाँ पे पहला कथन तो बिल्कुल सही है, मराकेश समझौते के तहत इस डब्ल्यूटीओ की स्थापना की गई, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पहला पॉइंट यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है कि अंगोजी इंकोजो इबेला जो थी डब्ल्यूटीओ की महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभालने वाली दूसरी महिला है, तो ये गलत है, ये पहली महिला है, तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा, सिर्फ पहला कथन सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रत्यक्ष कर नहीं है। संपत्ति कर, प्रतिभूत लेन देन कर, सीमा शुल्क, या फिर कारपोरेट टैक्स। कौन यहाँ पे जो है प्रत्यक्ष कर नहीं है, अप्रत्यक्ष कर है। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सीमा शुल्क यहाँ पे
प्रत्यक्ष कर नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी संपत्ति कर, प्रतिभूति लेन देन कर और कॉर्पोरेट टैक्स, ये तीनों जो हैं ये प्रत्यक्ष कर हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां यानी कि एनबीएफसी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो एनबीएफसी के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है। यह मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकती, बिल्कुल सही है। या भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं है, ये भी सही है। एनबीएफसी के जमाकर्ताओं के लिए जमा बीमा सुविधा उपलब्ध नहीं है, ये भी यहाँ पे कथन सही है। तो तीनों कथन यहाँ पे सही हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, नगद आरक्षित नकदी निधि अनुपात यानी कि CRR कैश रिजर्व रेशियो के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन यहाँ पे सत्य नहीं है या पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया हुआ है कि इसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत परिभाषित किया गया है। तो ये कथन जो दिया हुआ है ये गलत है, क्योंकि CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो, जिसको नकदी हिंदी में आरक्षित नकदी निधि अनुपात कहा जाता है, इसको जो डिफाइन किया गया है या डिफाइन किया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो यहाँ पे दिया हुआ है कि 1992 के तहत डिफाइन किया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत CRR को डिफाइन किया गया है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसे पहली बार वित्तीय वर्ष 1950-51 में जारी किया गया। दूसरा कथन है, यह आर्थिक कार्य विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मात्रात्मक सुलभता का संबंध है। मात्रात्मक सुलभता का संबंध किससे है। तो मात्रात्मक सुलभता का संबंध आपके तरलता संकट प्रबंधन से है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राथमिक बाजार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो प्राथमिक बाजार के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि यह प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के माध्यम से नई प्रतिभूतियां जारी करने की अनुमति देता है, जिसे प्राथमिक बाजार कहते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया गया था, कब किया गया। 2002, 2009, 2006 या फिर 2008 में, कब किया गया। तो इसका जो गठन है या 2009 में किया गया, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना यानी कि PMSYMDY के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है, इसे अप्रैल 2015 में लॉन्च किया गया था। दूसरा कथन है, 18 से 40 वर्ष की आयु के वे श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये से कम है इस योजना में शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है, कौन से यहाँ पे सही है। तो इसका केवल दूसरा कथन सही है, पहला यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो है यह मार्च 2019 में लॉन्च हुई थी, ना कि 2015 में। तो पहला कथन गलत हो जाएगा, सिर्फ दूसरा सही है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रम सुविधा पोर्टल लॉन्च किया गया था। श्रम सुविधा पोर्टल जो है कब लॉन्च किया गया। तो यह लॉन्च हुआ था 2014 में, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अक्टूबर 2014 में श्रम सुविधा पोर्टल लॉन्च किया गया, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और ये किसके तहत आता है। तो ये जो है आपके मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के तहत आता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक तरफ रेलवे जोन दिया हुआ है, सूची 1 में रेलवे जोन है और सूची 2 में मुख्यालय दिया हुआ है, तो यहाँ पे इनको सुमेलित करना है। तो आपका मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है या मुंबई में हो जाएगा। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में होगा। और उत्तर रेलवे जोन का जो मुख्यालय कहाँ पे होगा। तो यह आपका हो जाएगा नई दिल्ली। और पश्चिम मध्य रेलवे जोन का जो मुख्यालय है जबलपुर में हो जाएगा। तो इसका जो सही कोड होगा यह हो जाएगा 2143। 2143 ऑप्शन ए बी में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो भारत में टोटल रेलवे जोन कितने हैं। तो टोटल जो है 17 रेलवे जोन हैं और 68 डिवीजन हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जिन नगरों को जोड़ता है सुमेलित नहीं है। NH2 दिल्ली से कोलकाता, बिल्कुल सही है। NH3 आगरा से मुंबई, ये भी सही सुमेलित है। NH6 दिल्ली से मुंबई, गलत है। NH9 पुणे से मछलीपट्टनम, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि नेशनल हाईवे 6 जो है यह किसको किसको जोड़ता है। तो यह हजीरा से कोलकाता को जोड़ता है, ना कि दिल्ली से मुंबई को। तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से संगठन विश्व बैंक समूह का हिस्सा
हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, दूसरा है निवेश विवादों के निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, तीसरा कथन है बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। तो इसमें से कौन कौन से ऐसे समूह हैं जो कि विश्व बैंक समूह का हिस्सा हैं, कौन कौन से संगठन हैं जो कि विश्व बैंक समूह का हिस्सा हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि चारों ये जो समूह हैं ये मिलकर विश्व बैंक का गठन करते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये मतलब चारों जो संस्थान हैं ये विश्व बैंक का ही पार्ट हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ है? विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व आर्थिक मंच का जो मुख्यालय है यह आपका हो जाएगा जिनेवा में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और इसका जो मुख्यालय है जिनेवा में है और इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार का वनाग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया गया, कब मनाया गया? तो ये मनाया गया आपका फरवरी 2024 में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 1 फरवरी से 7 फरवरी तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वनाग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश में एक मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित किया जा रहा है, झांसी में, कानपुर में, ग्रेटर नोएडा में या फिर लखनऊ में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में विश्व के सबसे बड़े एक दिवसीय चुनाव संपन्न हुए हैं, इंडोनेशिया में, वियतनाम में, अफगानिस्तान में या फिर नेपाल में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में संपन्न हुआ। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कालूघाट अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बिहार में। बिहार के सारण में कालूघाट अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन किया गया। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यहाँ है पहला है इसका आयोजन चंडीगढ़ में किया गया, दूसरा कथन है कठपुतली राजस्थान की छाया कठपुतली कला है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सिर्फ पहला कथन यहाँ पे सही है, दूसरा कथन सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसे अगस्त 2017 में प्रारंभ किया गया था, दूसरा कथन है इसके तहत लाभार्थी के लिए अनुदान अप्रैल 2024 से 25,000 रुपये होगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि केवल दूसरा कथन सही है, पहला सही नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना जो है यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अक्टूबर 2019 में शुरू किया गया था, ना कि 2017 में। अक्टूबर 2019 में इसे स्टार्ट किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। तो पहला कथन गलत हो जाएगा, सिर्फ दूसरा सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक को बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? आरबीएल बैंक, कर्नाटक बैंक, नैनीताल बैंक या फिर साउथ इंडियन बैंक? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका यह हो जाएगा ऑप्शन डी, साउथ इंडियन बैंक को बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश पहली 5 सितारा ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट लॉन्च करेगा? यमन, इजराइल, सऊदी अरब या फिर मिस्र? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, सऊदी अरब। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में सालहेर और शिवनेरी किले चर्चा में रहे, ये स्थित हैं तमिलनाडु में, केरल में, महाराष्ट्र में या फिर आंध्र प्रदेश में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट प्रश्न है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब की विजेता कौन है? बारबोरा क्रिस्कोवा, किनवेन झेंग, दीपिका रैना या फिर एरिना सबलेंका? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, एरिना सबलेंका जो हैं यह बेलारूस की हैं और इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्लैगनार स्पोर्ट्स किट योजना निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शुरू की गई? राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा तमिलनाडु सरकार के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है तमिलनाडु में, अरुणाचल प्रदेश में, कर्नाटक में या फिर केरल में?
तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए तमिलनाडु में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य जो है यह तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या था? 43वां, 55वां, 67वां या फिर 93वां? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी 93वां। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है और इसे भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह जारी किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा और इसमें भारत का स्थान जो है यह है 93वां। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व कुष्ठ दिवस 2024 की थीम क्या है? तो विश्व कुष्ठ दिवस 2024 की थीम जो है यह है बीट लेप्रोसी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और जो विश्व कुष्ठ दिवस मनाया जाता है यह 30 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है फरवरी 2024 में समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, गोवा में या फिर गुजरात में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी गुजरात में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में सी केयर्स बे पोर्टल चर्चा में था, यह संबंधित है। तो सी केयर्स बे पोर्टल चर्चा में था, ये किससे संबंधित है? तो यह आपका संबंधित है कोयला क्षेत्र से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा नीतीश उपकरण लॉन्च किया गया? नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि किस राज्य से संबंधित है। तो हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा बिहार में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है इंडिया एनर्जी वीक 2024 आयोजित किया गया पुणे में, हैदराबाद में, गोवा में या फिर चेन्नई में? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि गोवा में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो इंडिया एनर्जी वीक जो है गोवा में 6 से 9 फरवरी तक यहाँ पे आयोजित किया गया। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है माँ कामाख्या दिव्य परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, असम? तो यहाँ पे माँ कामाख्या दिव्य परियोजना जो है यह असम में से संबंधित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सदा तनसीक भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? सदा तनसीक, तो सदा तनसीक जो है यह भारत और सऊदी अरब के बीच का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, यानी कि उपयुक्त सभी लोगों को भारत रत्न प्रदान किया गया। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस निम्नलिखित में से किस देश में लॉन्च किया गया? श्रीलंका, मॉरिशस, मिस्र या फिर ए और बी दोनों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका श्रीलंका और मॉरिशस दोनों में लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में पुरुलिया छऊ लोक नृत्य चर्चा में रहा, यह संबंधित है पश्चिम बंगाल से, कर्नाटक से, केरल से या फिर असम से? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पुरुलिया छऊ जो है यह केरल से संबंधित लोक नृत्य है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। छऊ अगर होता तो यह आपका झारखंड उड़ीसा क्षेत्र से संबंधित होगा, लेकिन पुरुलिया छऊ अगर है तो यह केरल से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीता? किसने जीता? तो यह जीता गया है ज्वाला गट्टा के द्वारा। एक मिनट, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, ये पॉइंट दिया हुआ है। अश्विनी पोनप्पा, ज्वाला गट्टा, पीवी सिंधु या फिर अनमोल खरब? तो यहाँ पे बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक किसके द्वारा जीता गया? तो यह जीता गया है आपके पीवी सिंधु और अनमोल खरब के द्वारा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश ने गॉवटेक पुरस्कार 2024 जीता? भारत, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए भारत के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित की गई थी? वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ या फिर प्रयागराज? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा लखनऊ में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 12 से 16 फरवरी तक लखनऊ में
अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट आयोजित हुआ था, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं? केंद्र और राज्य के विधायी अंग, सभी स्थानीय प्राधिकरण, सांविधिक प्राधिकरण, गैर सांविधिक प्राधिकरण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि राज्य की परिभाषा के तहत ये चारों पॉइंट आएंगे, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केटी शाह का प्रसिद्ध उद्धरण, एक चेक जो बैंक में है उसका भुगतान बैंक के संसाधनों की अनुमति पर ही संभव है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग से संबंधित है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर मौलिक कर्तव्य। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी से संबंधित है। और डीपीएसपी जो है भारत में कहाँ से लिए गए हैं? तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। साथ ही इसका जो चर्चा है यह भाग 4 में है, और इसी को जो है केटी शाह जी के द्वारा एक चेक जो बैंक में है उसका भुगतान बैंक के संसाधनों की अनुमति पर ही संभव है, यह कथन कहा गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची निम्नलिखित की परिलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों से संबंधित नहीं है? भारत के राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यसभा के सभापति या फिर भारत के महान्यायवादी। तो जो भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची है इसमें वेतन और भत्ते का प्रावधान है, तो इसमें भारत के महान्यायवादी के वेतन और भत्ते का प्रावधान नहीं किया गया है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यहाँ है पहला है, किसी उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा कथन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने की आवश्यकता होती है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका, इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि केवल दूसरा कथन यहाँ पे सही है, पहला सही नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को बी आर अम्बेडकर द्वारा एक ऐसा अनुच्छेद जिसके बिना संविधान निरर्थक होगा कहा गया? अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 21 या फिर अनुच्छेद 19। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा संविधान की आत्मा भी कहा गया है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन दिया हुआ है, और अनुच्छेद यहाँ पे 32 इसका सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च न्यायालय का निम्नलिखित में से कौन सा व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित नहीं है? न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते, कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते, प्रशासनिक व्यय या फिर न्यायाधीशों को पेंशन। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में जनहित याचिका प्रावधानों को लिया गया है अमेरिकी न्यायशास्त्र से, दक्षिण अफ्रीकी न्यायशास्त्र से, कनाडाई न्यायशास्त्र से या फिर रूसी न्यायशास्त्र से? तो जनहित याचिका जो लिया गया है अमेरिकी न्यायशास्त्र से लिया गया है, यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद और राज्य विधानमंडलों में एंग्लो इंडियन आरक्षण को समाप्त कर दिया गया, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा इसको समाप्त किया गया? तो इसको 104वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और इसका जो उल्लेख था यह आर्टिकल 331 में था, जिसको 104वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक दबाव समूह नहीं है? व्यावसायिक समूह, ट्रेड यूनियन, कृषि समूह या फिर स्वयं सहायता समूह? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, स्वयं सहायता समूह जो है यह भारत में एक दबाव समूह नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद दोहरे दंड से संबंधित है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 या फिर अनुच्छेद 18? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा अनुच्छेद 20, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक विदेशी नागरिक निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का हकदार है? पहला है धर्म के आचरण और प्रसार की स्वतंत्रता, दूसरा है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो यहाँ पे कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा केवल पहला, यानी कि धर्म के आचरण और प्रसार की स्वतंत्रता एक विदेशी नागरिक को है, जबकि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक विदेशी नागरिक को नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ पहला इसका सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम और अधिनियम का वर्ष सही सुमेलित नहीं है? खान अधिनियम 1952, प्रशिक्षु अधिनियम 1961, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, मर्चेंट शिप अधिनियम जो है 1976। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों बिल्कुल सही सुमेलित हैं। तो मर्चेंट शिप अधिनियम जो है यह आपका 1958 का है, ना कि 1976 का। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति गठित हुई थी, कब गठित हुई? तो यह गठित हुई थी 1976 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल का हिस्सा है? राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधान परिषद के मनोनीत सदस्य। तो यहाँ पे कौन कौन जो है राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल का हिस्सा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की संचित निधि से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद यहाँ पे भारत की संचित निधि से संबंधित है? तो अनुच्छेद 266 ए जो है यह संचित निधि से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? प्राक्कलन समिति में आपके कितने सदस्य होते हैं? तो यहाँ पे 30 सदस्य होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भारतीय संविधान के अनुच्छेद और संबंधित प्रावधान सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना, अनुच्छेद 72 क्षमादान देने की राष्ट्रपति की शक्ति, अनुच्छेद 123 अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति, या फिर अनुच्छेद 43 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। कौन सा यहाँ पे ऐसा है जो कि सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में है, ना कि 43 में। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अधिनियमित किया गया था, कब किया गया? तो यह किया गया 1989 में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, यह संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों को कैसे वितरित किया जाए इस पर सिफारिशें करता है। दूसरा है, यह अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित संवैधानिक निकाय है। अब यहाँ नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के चुनाव आयोग को पहली बार निम्नलिखित में से किस वर्ष में बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया था? तो यहाँ पे बहुसदस्यीय निकाय कब बनाया गया भारतीय चुनाव आयोग को? तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1989 में। नेक्स्ट प्रश्न है, परमहंस मंडली की स्थापना हुई थी, परमहंस मंडली की स्थापना कब हुई? तो परमहंस मंडली की स्थापना जो है यह हुई थी आपकी 1849 में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ पे हुई? तो यह हुई थी महाराष्ट्र में। इसके जो संस्थापक में थे ददोबा पांडुरंग थे और मेहता जी करके थे। तो यहाँ पे 1849 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1893 में धर्म संसद आयोजित की गई थी संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा में, यूनाइटेड किंगडम में, या फिर चीन में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी ने हिस्सा लिया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।